बोल कृष्ण भगवान की जय। बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। अर्थ 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। बोल कृष्ण भगवान जी की जय। इसके पश्चात अर्जुन ने कहा, ये महाभाव श्री कृष्ण जी, मैं संन्यास और त्याग के यथार्थ रूप को जानना चाहता हूँ। इनको आप मुझे समझाइए। ये दोनों शब्द एक ही अर्थ के वाचक हैं या पृथक पृथक अर्थों के यदि पृथक पृथक अर्थों के वाचक हैं तो वो क्या क्या है। अर्जुन के इस प्रश्न के उत्तर से भगवान ने कहा, वेद के विधानों इस लोक अथवा परलोक की कामनाओं, पशु धन्य अथवा स्वर्ग आदि के लिए वैत अग्निहोत्र 10 पूर्णमास आदि कर्मों को छोड़ने का नाम संन्यास बताते हैं। और बुद्धिमान पुरुष नित्य नैमित्तिक सब प्रकार के कर्मों में ईश्वर को भक्ति, देवताओं की का पूजन, माता पिता की आदि गुरुजनों की सेवा, यश, दान, तप, वर्ण, श्रम, धर्म आदि सब कर्तव्य कार्यों में इस लोक या परलोक की संपूर्ण कामनाओं के त्याग को त्याग कहते हैं। के विधानों का ये मत है कि नित्य नैमित्तिक सब कर्मों में ही सारी दोष लगता है, अतः ये सभी कर्म छोड़ने चाहिए। दूसरे ये कहते हैं कि यश, दान और तप कर्म तो करना ही चाहिए। इन विभिन्न मतों से मेरा तो यही निश्चय है। सुनो, त्याग 3 प्रकार के हैं, सात्विक, राजस और तामस। यश, दान और तप का त्याग नहीं करना चाहिए, कारण के ये तीनों मनुष्य के चित्त को शुद्ध करने में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शुद्ध करने के साधन है, परंतु इन कर्मों की आसक्ति, फल कांक्षा छोड़कर करना चाहिए, ये मेरा निश्चय मत है। जो अवश्य कर्म ये नित्य कर्म है, उनका त्याग कभी भी उचित नहीं है। अज्ञान से किया गया उनका त्याग तामस त्याग कहलाएगा। और यदि कर्म को कष्ट कर मानते हुए शरीर को लगेगा तो इस आशंका से छोड़ दिया जाए तो ये त्याग राजस त्याग है। राजस त्याग वाले को त्याग का फल नहीं मिलता। कर्म करना कर्तव्य ऐसा मानकर यदि नित्य कर्म किया जाए, परंतु उसमें आसक्त ना हो, न फल की आकांक्षा हो, तो ये फल से त्याग करने वाला आत्मनिष्ठ मेधावी संशय रहित पुरुष शरीर को कष्ट देने वाले कठिन कर्तव्य कर्म से घबराता नहीं है और सुकर कर्तव्य कर्म में आसक्त नहीं होता। जो भी कर्तव्य कर्म है वह चाहे सुकर हो अथवा दुष्कर, एकमात्र कर्तव्य बुद्धि से उसे यथाविधि संपन्न करता है। कारण ये है कि कोई शरीरधारी सर्वथा कर्मों को छोड़ नहीं सकता। हाँ, जो मनुष्य कर्तव्य कर्मों के फलों की आकांक्षा को छोड़कर उन कर्तव्य कर्मों को करता है वह त्यागी ही है। कर्मों के फल 3 प्रकार के होते हैं, प्रिय, अप्रिय और मिश्रित। जो लोग फल त्यागी नहीं है उन्हें इस जन्म अथवा दूसरे जन्म में अपने कर्मों का अच्छा बुरा या मिश्रित फल भोगना ही होता है, परंतु त्यागियों को ये फल नहीं भोगने पड़ते। कर्म अपने फल को कैसे उत्पन्न नहीं करते, इसे समझाने के लिए श्री कृष्ण भगवान ने बताया कि कोई भी लौकिक या वैदिक कर्म हो उसको संपन्न करने के लिए 5 कारण संख्य शास्त्र में बताए हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अधिष्ठानर्ता, श्रीकर्ता, जीवनात्मा, हस्तपाद, चक्षुश्रोत्र मन आदि इंद्रियों का कारण, नाना चेष्टाओं और कृत्य पुण्य पाप के संस्कार, देव मनुष्य शरीर इंद्रियों आदि से जो भी कर्म वह शास्त्र वहित हो या शास्त्र विरुद्ध कर्म करता है, उसकी संपूर्णता में ये 5 साधक हैं। जब ये बात है तो जो अनगंड पुरुष एकमात्र जीवन आत्मा को कर्ता मानता है वह दुर्मति देखता हुआ भी नहीं देखता। जिस मनुष्य में कर्तापन का अभिमान नहीं है, जो कर्तव्य कर्म का निर्वाह करने के समय उस काम में लिप्त नहीं होता, वह चाहे सब लोगों को मार भी डाले तब भी वह जीव नहीं मरता। क्षत्रिय के लिए युद्ध करना ही वेद रहित कर्म है। युद्ध के समय कर्तव्य बुद्धि से मरना मारना नहीं कहलाता। ये अर्जुन, वास्तव के
वास्तवों के यथार्थ ज्ञान ये ईष्ट है अथवा अनिष्ट आदि कर्तव्य वस्तु और ज्ञाता भोक्ता जीवन आत्मा ये तो कर्म में प्रवृत्ति के कारण है और सभी कर्म उसको निष्फल करने के साधन मन तथा इंद्रियों और कारण मन वाणी हस्त पाद आदि इंद्रियों का प्रयोग करने वाला जीवन आत्मा कर्ता ये तीन लौकिक कर्मों के आश्रय हैं। फिर ज्ञान कर्म और गुण वेद से प्रत्येक तीन प्रकार के हैं। इनमें सात्विक ज्ञान वह है जबकि इन नाना रूप विमुक्त पदार्थों प्राणी अप्राणी में माला के नाना मानियों को जोड़ने वाले एक धागे की भांति अभिन्न एक अविनाशी श्रोता को जाना जाता है। इसके विपरीत सब पदार्थों को भिन्न भिन्न रूप में जाना राजस ज्ञान है और कार्य रूप शरीर प्रतिमा आदि को ही सब कुछ जान कर उसमें आसक्त रहना युक्त विरुद्ध। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यर्थात निकृष्ट ज्ञान तामस ज्ञान कहलाता है। इसी प्रकार हे अर्जुन जो कर्म प्रकृति और शास्त्र से निहित है जिसका नित्य अनुष्ठान आवश्यक है आशिक से रहित है राग दोष को छोड़कर किया गया है फल की आकांक्षा भी जिसकी प्रकृति का हेतु नहीं है वह कर्म सात्विक है और फल इच्छा एवं कष्ट व अभिमान से किया गया प्रयत्न साध्य कर्म राजस कर्म है और जो कर्म उसके परिणाम हानि प्राणी पीड़ा और अपनी समर्थ का विचार किए बिना विवेक के बिना ही आरंभ कर दिया जाता है वह कर्म तामस है। फिर करता वह सात्विक जो आशिक को छोड़कर कर्म करता है कर्म फल को भोगता मैं ही हूँ ऐसा अहंकारी वचन नहीं बोलता धीर उत्साही है तथा कर्म को सफलता और असफलता दोनों में से जिसको चित विकुट नहीं है जिस कर्ता को अपने कर्म में आसक्त है उसके फल की इच्छा में कर्म में प्रवृत्ति हुआ है लोभ है उसके लिए अहिंसा शुद्ध अशुद्धो परवाह नहीं करता और कर्म सिद्धि से जिसे हर्ष और असफलता से जिसे शोक होता है वह कर्ता राजस है। जो कर्ता अव्यवस्थित शिक्षा रहित घमंडी दूसरों का अपमान करने वाला आलसी कर्मों को देर तक छोड़कर रखने वाला वह कर्ता तामस कहलाता है। ये अर्जुन अब मैं बुद्धि और वृत्ति धारणा शक्ति के तीन प्रकार जो सात्विक आदि गुणों से युक्त हैं उन्हें विस्तार से बताता हूँ सुन। जब बुद्धि शास्त्र से भयित और निषिद्ध होने से भयजनक और कर्तव्य होने से भय रहित बंधन हेतु और मोक्ष साधन रूप को पहचानती है तब वह सात्विक होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सात्विक होती है और जिस बुद्धि से धर्म अधर्म कर्तव्य अकर्तव्य का ज्ञान का संदेह बना रहता है वह बुद्धि राजस है और जिस बुद्धि से अधर्म को धर्म इत्यादि सब पदार्थों को विपरीत ज्ञान होता है वह बुद्धि तामसी बुद्धि है। जिस धारण शक्ति से मनुष्य अपने मन प्राण और इंद्रियों को वश में रखता है उन्हें निष्काम कर्मयोग में लगाता है वह धारण शक्ति सात्विक है और जिस धारण शक्ति द्वारा मनुष्य धर्म काम और अर्थ की इच्छा से कर्म करता है वह राजसी है। जिस धारण शक्ति के कारण दुष्ट बुद्धि मनुष्य निद्रा भय चिंता दुख और उन्माद में गिरा रहता है वह धारणा शक्ति तामसी है। इसी प्रकार दुख भी तीन प्रकार का है जिस सुख में साधक अभ्यास में मगन रहता है और दुखों का नाश हो जाता है। प्रारंभ में भले ही विष की भांति अग्रह प्रतीत होता है परंतु परिणाम अमृत सा लगता है। आत्मा ज्ञान की प्रसन्नता से उत्पन्न हुआ ऐसा सुख सात्विक सुख है और जो सुख विषयों के साथ इंद्रियों का संयोग होने पर ब्रह्म में अमृत के समान मीठा परंतु परिणाम में विष की भांति कटु प्रतीत होता है वह सुख राजस है। जो सुख प्रारंभ और अंत में दोनों में ही बाती में डाले रखता है निद्रा आलस्य और प्रमाद से उत्पन्न हो वह सुख तामस सुख है।
ये अर्जुन, पृथ्वी, आकाश और उनके भी परे देवलोकों में कोई ऐसी वस्तु नहीं जो इन तीनों गुणों से मुक्त हो। ये अर्जुन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों के कारण ही बटे स्वभाव पूर्वकृत कर्मों के संस्कार से बनता है। ब्राह्मण ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है अतः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है अतः कारण का निग्रह, इंद्रियों का दमन, बाहर भीतर की शुद्धि, सहनशीलता, सरलता, आस्तिक बुद्धि, ज्ञान और परमात्मा तत्व का अनुभव। क्षत्रिय का स्वाभाविक धर्म है शूरता, तेज, धीरता, चतुरता, संघर्ष, युद्ध से न भागने का स्वभाव, दान, स्वामी भाव, खेती, गो पालन, क्रय विक्रय, लेन देन आदि व्यवसाय। वैश्य के स्वाभाविक धर्म है। शूद्र का स्वाभाविक धर्म है सब वर्णों की सेवा करना है। स्वभाव के अनुसार अपने कर्म करने वाला मनुष्य उसमें सफलता को प्राप्त होता है। ऐसा मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है। कैसे सो सुन ए अर्जुन, जिस परमात्मा से सब भूतों की उत्पत्ति हुई है, जिसे ये सब जगत व्यापक है, उस परमात्मा को अपने स्वाभाविक धर्म धारा पूज कर मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसलिए अच्छी प्रकार सुविधा पूर्वक आचरण किए हुए दूसरे के धर्म स्वभाव के विपरीत अचित कर्म से स्वभाव अनुसारी धर्म से स्वभाव नित्य कर्म करने वाला कभी पाप का भागी नहीं बनता। हिंसादि दोष में भय से अपने स्वभाव अनुसार कर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। अग्नि जैसे धुएं से लिपटी रहती है, वैसे ही कर्म सभी प्रकार के दोषों से मरे हैं, परंतु इस कारण से किसी कर्म को छोड़ा नहीं जा सकता। हाँ, सब ही कर्मों में आसक्ति से रहित होकर सर्वदा छोड़कर सावंत कारण को अपने वश में रखकर कर्म करने वाला पुरुष कर्म फल त्याग द्वारा निष्काम सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। मनुष्य ही सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्राप्त करता है। सो कैसे सुन, निष्काम सिद्धि को प्राप्त मनुष्य विशुद्ध बुद्धि वाला, धारण शक्ति से अपने मन आदि को वश में किए हुए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शब्द आदि विषय राग दोष सब को छोड़कर एकांत से भी मित्यहारी ध्यान योगी, दृढ़ वैरागी, अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोधों सग्रह को छोड़े हुए, ममता रहित, शांत अंतकार पुरुष ब्रह्मा में एक ही भाव के योग्य होता है। ब्रह्मा में एक ही भूत प्रेमोदितांत कारण पुरुष को न शोक सताता है, न इच्छाएं। वह सब में समता बुद्धि से युक्त होता है और मेरी सर्वोत्कृष्ट भक्ति का पात्र होता है। भक्ति से मेरे परिणाम और स्वरूप अर्थात ज्ञान का तत्पश्चात मुझ ईश्वर में लीन होता है। मुझ पर आश्रित भक्त सब कर्मों को करता हुआ भी ज्ञान प्रतिरूपी मेरी प्रसन्नता का कारण अविनाशी चित्त को प्राप्त होता है। आदेदामिक चित्त से सब कर्मों को मुझ ईश्वर में स्थापित कर समेत बुद्धि योग का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में लीन रहे। मुझ में चित्त देने से सब संकटों से अनायास ही तर जाएगा। यदि अहंकार के कारण तो इधर ध्यान नहीं देगा तो निश्चय ही मार्ग से भ्रष्ट हो जाएगा। यदि अहंकार के कारण तू ऐसा मन में कहे कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो ये निश्चय मिथ्य है, क्योंकि क्षत्रियपन का प्रभाव तुझको बलात् युद्ध में लगा ही देगा। ये अर्जुन, अपने स्वभावतापन कर्म से बधा हुआ तू यदि अज्ञान से अपने स्वाभाविक कर्म इस युद्ध आदि को भी नहीं करना चाहता तो भी विश्वता से तुम्हें वह करना ही होगा। हे अर्जुन, प्रकृति और उसके कार्यों का नियामक स्वामी परमेश्वर सूत्र आदि यंत्र द्वारा जैसे कठपुतली वाला कठपुतलियों को नचाता है, वैसे ही श्रीधारिष्ट सब प्राणियों को अपनी सत्व रजोतमो में प्रकृति से नचाता हुआ सबके अंतकारण
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सबके अंत कारण में अंतर्यामी रूप में स्थित है। हे भर्तवशी, उसी ईश्वर की अन्य शरण में पहुँचो। उसकी महान प्रसन्नता से सर्वोत्कृष्ट शांति प्राप्त होगी। गीता शस्त्र का उपसार करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, ये अर्जुन, मैंने तुझे गोपनीय से भी अति गोपनीय वे रहस्य युक्त ज्ञान भली भांति समझाया है। अब जैसे तेरी इच्छा हो वैसा कर। इतनी कहने के पश्चात अर्जुन का कोई उत्तर न मिलने पर भगवान ने फिर दोहराया कि संपूर्ण गोपनीय मेरे वचन को तू फिर सुन। तू मेरा अतिशय प्रिय है, इसलिए ये हितकार वचन फिर भी दोहराऊंगा। ये अर्जुन, तू केवल मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में मन लगा। परमात्मा का ही तू भजन कर, पूजन नमस्कार सब परमेश्वर का किया कर। ऐसा करने से निश्चय ही तू मुझ परमात्मा में लीन होगा। अब तेरे लिए सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि तू मेरा प्रिय सखा है। सब नित्य नियमांत कर्मों का आश्रय छोड़कर केवल परमात्मा का ही अन्य भक्ति कर। इससे पापों से मुक्त हो जाएगा। अब तू शोक मत करे अर्जुन, ये तेरे हित के लिए मैंने कहा है। इसी किसी तप रहित, भक्ति रहित, सुनने की इच्छा न करने वाले अथवा परमेश्वर की निंदा करने वाले को नहीं बताना चाहिए। जो पुरुष मुझसे अत्यंत भक्ति रखता हुआ मेरे भक्तों को इस परम रहस्य को बतलाएगा, वह निस्संदेह मुझे प्राप्त होगा। मनुष्य में उससे अधिक मेरा प्रेमी और मुझे उससे अधिक प्रिय कोई नहीं होगा। और जो हमारे इस धर्म संवाद का सवेदे करेगा और ज्ञान यश से मेरी पूजा करेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रद्धालु और दोष दृष्टि से रहित कोई पुरुष इसे सुन भी लेगा तो भी पापों से मुक्त हो पुण्य आत्मों की गति को प्राप्त करेगा। ये अर्जुन, बता तो सही, तूने ध्यान से सुना है या नहीं? तेरा ज्ञान नष्ट हुआ है या नहीं? अर्जुन बोला, हे अच्छे युद्ध, आपकी कृपा से मेरा मन नष्ट हो गया है, मुझे संस्मरण हो आया है। अब मेरा संदेह दूर हो गया। अब मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। संजय ने कहा, ये राजन, मैंने श्री वासुदेव और महात्मा पार्थ के इस अद्भुत रहस्य में रोमांचकारी संवाद को सुना है। श्री व्यास जी की कृपा का ये फल है कि इस परम गोपनीय रहस्य को सभी योगेश्वर श्री कृष्ण के मुख से मैंने सुना है। ये अर्जुन, केशव और अर्जुन के इस पुण्य में संवाद को याद करके मुझे पुण्य अति हर्ष होता है और भगवान का वह अति अद्भुत रूप याद करके मुझे बारंबार आश्चर्य एवं हर्ष होता है। विशेष क्या कहूँ, मेरा तो ये निश्चित मत है कि योगेश्वर श्री कृष्ण और गंडीवधारी अर्जुन जिधर हैं उधर ही श्री विजय भूति और अंचल नीति है। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। इति श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषदसु ब्रह्म विद्या योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18वां अध्याय समाप्त। बोल कृष्ण भगवान की जय, बोल विष्णु भगवान की जय, बोल लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।